वेलकम टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग है ना कोई नई जगह पे स्टार्ट हो रहा है। मैं ट्रेन में बैठी हूँ और हम लॉकडाउन में क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हैं और काका जा रहे हैं। अभी तक तो 2 ही जगहों की प्लानिंग है, तो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू ब्लॉग, क्योंकि लॉकडाउन में क्या सिचुएशन है बॉम्बे की आप में से शायद आधे लोग नहीं जानते होंगे। तो जब मैं आपको दिखाई दूँ कि क्रॉफर्ड कैसे चल रहा है, और हमारे साथ हमारी नई मेहमान है ब्लॉग में, ये देखो। इसको आप ऐसे नहीं पहचानोगे क्योंकि ये फुल्ली बंद पोजीशन में है, क्योंकि ये कोरोना से बहुत ज़्यादा डरती है। इसकी मॉम भी स्पेशली तो इसको बहुत समझा बुझा के भेजा है मम्मी ने। ये है ऋतुजा, बाय द वे, मानसी की बहन। मेरे साथ ज्वाइन होने वाली है अदिति भी। अदिति मुलुंड से बैठेगी ट्रेन में, अदिति मुलुंड से बैठेगी, पता मुँह में कारी आ रहा था। तो आज हमने सोचा हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कार की कि वहाँ पे पार्किंग की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं। वैसे ही दिवाली की भीड़ चल रही है। हमने सोचा हम ट्रेन से करें, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। स्पेशली लेडीज़ के लिए 11 के बाद वाला टाइमिंग है, तो हम 11 के बाद वाली ट्रेन से निकल रहे हैं। 11:20 की ट्रेन है हमारी। मोस्ट प्रोबेबली हमको इसको मतलब चेंज करना है आगे जाके, फिर हम जाएंगे वहाँ से सीधा वीटी। फुली ये जगह पैक नहीं होने वाली, क्योंकि अभी पूरा एम्प्टी है। पीछे बस थोड़े से लोग हैं कुछ, और बाकी तो वैसे पूरा डिब्बा एम्प्टी है। प्लान ये है, बाय द वे, मुझे साड़ी खरीदनी है, और मैं जहाँ से साड़ी परचेस कर रही हूँ, मतलब बहुत बड़ी अच्छी साड़ियाँ मैंने वहाँ से ली है। तो आज इस बार मेरा प्लानिंग था मैं वहीं से खरीदूँगी। इस बार मेरा प्लान है वहीं से लेने का। पता नहीं क्यों मन में बहुत इच्छा हो रही है वहाँ से साड़ी लेने की, थोड़ी अच्छी वाली। मेरी पार्टनर भी मिल चुकी है ऋतु, उसे भी ज्वेलरी परचेस करनी थी। मुझे भी साड़ी पे ज्वेलरी लगती है, तो मैं यूजुअली अच्छे ओकेजन्स में नहीं खरीदती हूँ। तो अदिति को भी थोड़ा शॉपिंग करना था, तो हमने फिर ऐसा अच्छा सा प्लान बनाया। तो होपफुली पहले हम साड़ी खरीदने जाएंगे, फिर आएंगे क्रॉफर्ड, जो भी यूजुअली हम देख के खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि क्रॉफर्ड जाएंगे और बस कुछ ही चीज़ें खरीदेंगे। तो वैसा हमारा आज का दिन का प्लानिंग है। अभी ट्रेन में बैठे हैं, एक स्टेशन हार्डली पास हुआ है। पूरा दिन साथ में कटने वाला है। आपको साथ में रखने वाली हूँ, कैमरा लिया है, ट्राइपॉड लिया है, सब शूट करने वाली हूँ। जहाँ अलाउड है आपको जितना बॉम्बे अपनी नज़रों से दिखा सकती हूँ, अपने कैमरे से दिखा सकती हूँ, उतना दिखाने वाली हूँ। अगर आपको देखना है लॉकडाउन में बॉम्बे, लॉकडाउन में क्रॉफर्ड मार्केट, तो स्टे ट्यून्ड इन दिस ब्लॉग। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, एब्सोल्युटली फ्री। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्रॉफर्ड ब्लॉग। कितने पैसा लाया उसने शॉपिंग के लिए? उसने ATM कार्ड लाया है। मैंने कितने पैसे लाए? मैंने ATM कार्ड लाया है। अदिति भी ATM कार्ड ला रही है। मैंने पैसे नहीं लाए। मैं ये दोनों के भरोसे आई हूँ शॉपिंग करने। दोनों जॉब पे हैं, और लॉकडाउन में जॉब वालों की तो कोई कंडीशन बुरी नहीं है, बस बिजनेस वालों की कंडीशन बुरी है। यूट्यूब वालों की तो बहुत बुरी है कंडीशन, जैसे मेरी। पैसे किसके पास नहीं होने चाहिए? मेरे पास है। पैसे किसके पास होने चाहिए? इसके पास। तो पैसे इसने लाए हैं, शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ। Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast, so apathy is all I've got. अभी हम बैठे हैं बस में, और जो हमें कनेक्टिंग ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। बस पकड़ के पनवेल जा रहे हैं। धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि बस में हूँ। आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब सुनने वाले हैं। वैसे भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, हार्डली बस में कुछ 7-8 लोग हैं। सो दिस इज़ राइट नाउ द बस सिचुएशन। अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे पनवेल, और वहाँ से हम CST वाली ट्रेन पकड़ने वाले हैं। नाउ द रूट इज़ डिफरेंट। हम करजत से पनवेल तक की बस पकड़ रहे हैं, पनवेल से ट्रेन पकड़ने वाले हैं फॉर CST। और हम बहुत चल के आए हैं स्टेशन से यहाँ तक। 15 मिनट्स का वॉक था, 15 मिनट्स का वॉक करके आए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे रुकने का, कोई मज़ा नहीं था। इट्स अ बैड थिंग। अभी मैं पनवेल पहुँच के बात करती हूँ, आपको आगे का स्टेटस बताती हूँ। I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast.
करंट सिचुएशन है कि हम लोग कैब में बैठे हैं और हम कैब से कहाँ जा रहे हैं, हमारे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। 5 घंटों से ट्रैवल कर रहे हैं। पता है हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कार लेके नहीं आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं मुँह में पछताती हूँ बाद में कि मैं कार लेके क्यों नहीं आई। हमने पहले सोचा कि हम शायद सेंट्रल लाइन से जल्दी जाएंगे, तो हम सेंट्रल लाइन से निकले और सेंट्रल लाइन पे हम अटक गए। हार्बर लाइन पे आए, हार्बर लाइन पे आए, वहाँ पे पता चला कि जो ट्रेन चल रही है वो सारी वाशी तक चल रही है, वाशी के आगे ट्रेन नहीं चल रही है। तो हार्बर लाइन पे आके भी अटक गए कि वाशी से हमने अब कैब की है और हम कैब से जाएंगे डायरेक्ट, अदिति को पिकअप करेंगे CST स्टेशन से एंड वहाँ से फिर हम जाएंगे सारी शॉपिंग करने के बाद हम क्रॉफर्ड आएंगे। आज हम सोच रहे कि हम अदिति के यहाँ पे रहेंगे और अदिति के यहाँ पे आज रात में थोड़ा सा मज़ा करेंगे एंड फिर उसके बाद कल सुबह हम वापस आएंगे क्रॉफर्ड। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है हमारा, सच में बहुत कॉम्प्लेक्स। ये सारा प्लानिंग सिचुएशंस के अनुसार चेंज हो रहा है। कल वैसे मेगा ब्लॉक है, ऐसे कुछ भी ट्रेन का इशू नहीं होने वाला, सो दैट वुड बी इजी टू डू। सो ऐसा अभी तक का हमारा प्लान है, लेट्स सी, क्योंकि हमारा प्लान हर आधे घंटे में चेंज हो रहा है। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन दिस व्लॉग। रात के 10 बजे, 10:10 हो रहे हैं और आपको मैं क्रॉफर्ड तो गई थी पर हमने क्रॉफर्ड से आज कुछ ज़्यादा लिया नहीं है। मैंने बस थोड़ी सी लाइटिंग की चीज़ें ली है। हम लेट भी हो चुके थे तो क्रॉफर्ड ऑलमोस्ट आधा बंद हो चुका था, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। और ये जो है वो हमारी अदिति है। हमने कपड़ों की जो मेन चीज़ें थी वो ली है और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं साड़ी एक लेने गई थी और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ड्रेस भी खरीदूंगी, बट मैंने बहुत अच्छे बहुत सुंदर ड्रेसेस खरीदे हैं। मेरे पीछे पीछे ऋतु का नंबर लगता है नंबर्स में, जितने हमने ड्रेस खरीदे उतने, फिर उसके पीछे पीछे अदिति का नंबर लगता है। मैंने खरीदे 6, इसने खरीदे 4, ऋतु ने, अदिति ने खरीदे 2 और मैंने खरीदी 3 साड़ियाँ, ऋतु ने खरीदी 1 साड़ी और अदिति तुमने 1 साड़ी थी ना, 1 ना? हाँ अच्छा। और ये देखो हमारा ट्विनिंग देखो, पता है ये टॉप मुझे अदिति ने ही गिफ्ट किया था और हुआ यूँ कि अदिति अपने सब टॉप छोड़ के आज यही टॉप पहन के आई जो मैंने पहना है। और जैसे ही हमने देखा हम 5 मिनट तक हंसी रहे थे इस बात पे कि हम दोनों ने दुनिया के सब कपड़े छोड़ के आज यही पहनना सोचा। इसने भी सेम पहने, मैंने भी सेम पहने। छोटा मोटा लाइटिंग का सामान था वो लिया और जो बचा हुआ सामान है वो हम क्रॉफर्ड से कल लेंगे। तो आपको मैं क्रॉफर्ड कल घुमाऊँ। शाम का टाइम था ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 बजे के बाद, बट क्रॉफर्ड फिर भी भरा हुआ था, मतलब 50% दुकान बंद हो गए थे, इसलिए 50% भीड़ कम थी। तो मैं सोचूँ कल सुबह कितनी भीड़ होगी, तो फिर भी हम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस बताओ प्लान का, आज हम स्टे कर रहे हैं, है ना, जबकि हम नहीं रहने वाले थे। हम रहने नहीं वाले थे, अदिति के पास रहने का बिल्कुल चांस नहीं, क्योंकि अदिति हमेशा बिजी होती है और उसके यहाँ पे इतनी सारी शादियाँ हैं और अदिति ऐसे बिहेव कर जैसे वो सबकी सास हो, वो सबकी सास हो। ये चम्मच भी हमने लिया है क्रॉफर्ड से। अभी हम विद्या विहार स्टेशन पे पहुँचे हैं शायद। माटुंगा तक हमने टैक्सी की थी क्योंकि बहुत सारा सामान था हमारे पास, कपड़ों की कम से कम 4-5 थैलियाँ हो गई है। सो माटुंगा से हमने ट्रेन पकड़ ली है और अब हम उतरेंगे मुलुंड जाने के बाद हम खाना खाएंगे। अदिति जाने वाली कहीं बाहर, बिकॉज शी वांट टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी, उसके कोई रिश्तेदारी में। हम रहने वाले हैं अकेले घर पे। हम रहने वाले हैं अकेले घर पे, मेहमानों को अकेले छोड़ के जा रही है। सबसे जो एनर्जी डाउन में नंबर आता है सबसे पहले ऋतु का आता है। ऋतु का पूरा जो फुगा होता है जिससे हवा जाती है तब कैसे दिखता है वैसे दिख रही है। और मैं और
आती थी, हमको तो बहुत आदत है ये सारा लगेज कैरी करके इधर उधर घूमने की, शॉपिंग करने की, है ना। सालों से सालों से घूम रहे हैं। हाँ, और वो भी बड़ी बड़ी थैलियाँ हमको कैरी करने की और ऐसे घूम के शॉपिंग करने की हमको बहुत आदत है, बहुत पसंद भी है। तो हम लोग तो, हमारा तो ठीक है, बट इसका देखो 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 देखो। तो होता है, लॉकडाउन में इतने दिनों बाद ऋतु घर में बैठी थी, घर से बाहर नहीं निकली, और आज इतने दिनों बाद बाहर निकली है, तो होता है। सो एनीवेज गाइस, स्टे ट्यून्ड। खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, घर कभी पहुंच रहे ऐसा हो रहा है। बाय। डे टू अलग अलग पहना है, फाइनली अलग अलग पहना है। Up and about, ready to go out. But then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast. Still, apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason, a reason. I'm falling down, down underground, trapped in the freezing. That's my reason. I was wondering how things are going south. This was supposed to be my year. You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's some things you can't pretend. Feelings boxed up early. The light is getting near as the sun goes down and shadows fill the town. Give me a reason, a reason. The stars around looks like they're falling down. They're in collision. That's my reason. As the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason, a reason. The stars are out, looks like they're falling down. They're in collision, that's my vision. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast. Still, apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason, a reason. I'm falling down, down underground, trapped in the freezing. That's my reason. And that's my reason.
things are going south. This was supposed to be my year. You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's some things you can't pretend. Feelings boxed up only. The fight is getting nearer as the sun goes down and shadows fill the town. Give me a reason, a reason. The stars around looks like they're falling down. They're in collision. That's my reason. As the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason, a reason. The stars are out, looks like they're falling down. They're in collision, that's my vision. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Their arrows feel blind, tears are running fast. Still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason, a reason. I'm falling down, down underground, trapped in the prison. That's my reason. I was wondering how things are going south. This was supposed to be my year. You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's some things you can't pretend. Feelings boxed up only. क्लोज तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। कल रात में लेट आ गई थी तो व्लॉग एंड नहीं हो पाया। व्लॉग एंड ज़रूर करना है अभी, बट उसके पहले थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। जस्ट थॉट कि जनरली जैसे ट्रेन अभी चल रही है कि नॉर्मल लोगों के लिए 11 बजे के बाद, लेडीज़ के लिए भी स्पेशल होती है 11 बजे के बाद। वैसे तो हम उस हिसाब से सही निकले थे, 11 बजे के बाद ही हम निकले थे। बट हुआ यूँ कि जैसे मैंने बताया संडे था और मेगा ब्लॉक था, ये हमें पता नहीं था। और आगे चल के जैसे हम सेंट्रल लाइन से ट्रैवल कर रहे थे तो और कुछ 7-8 स्टेशन के बाद हमको ट्रेन चेंज करनी थी। अनाउंसमेंट पहली होती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई एक स्टेशन पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है ट्रैक्स का, तो ट्रेन आगे आ नहीं सकती है, ना ही हमारी वाली आगे जा सकती है। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि मेगा ब्लॉक्स की वजह से 2-2.5 घंटों तक ट्रेन सारी बंद है और 2-2.5 घंटों के बाद स्टार्ट होगी। तो 2-2.5 घंटा वहाँ पे वेट करना एकदम बकवास था और मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो हमने वहाँ से फिर बस पकड़ ली, थोड़ा 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। वहाँ से हमको बस फॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मिल गई थी। बस से हम लोग हार्बर लाइन पे गए। जनरल से हमने सोचा हम ट्रेन कर लेंगे एंड फिर वहाँ से आगे तो सिंपल है जाना, 1 घंटे में पहुँच जाते हैं यूजुअली वीटी। तो हम जब वाशी के बोले पनवेल गए, पनवेल से हमने टिकट काटा। टिकट काटने के बाद हमें ये पता चलता है कि सारी ट्रेन सिर्फ वाशी तक है। जब हमने टिकट लिया एक्चुअली तभी हमको उसने बताया नहीं और हमने वीटी तक का टिकट ले लिया। और वहाँ पे भी यही सिचुएशन, 2-2.5 घंटों बाद ट्रेन थी। तो हमने ये सोचा कि चलो वाशी तक तो जाते हैं, वाशी के बाद देखते हैं
कि वहाँ से कोई और ऑप्शन अगर हो गया तो वो कर लेंगे। और फिर भी तब तक हमको पता नहीं था 2-2.5 घंटों तक ट्रेन नहीं, ये पता नहीं था। ये वाशी स्टेशन पे पहुँच के हमको पता चला। तो वाशी स्टेशन पे वापस इतना घंटा वेट करना, मतलब शाम के 6 बज जाते थे। ऑलरेडी ये सारी भागा दौड़ी में हमको कुछ 3-3:15 बज चुके थे। और फिर हमने फाइनली ये सोचा कि अब ट्रेन के भरोसे नहीं बैठना है, कैब से जाएंगे। तो ओला उबर में से आई थिंक मैंने उबर वाली कैब बुक की। तो उबर वाली जो कैब है वो हमने सीधे ली थी चरनी रोड तक, जहाँ पे मुझे एक्चुअल कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना था। फिर चरनी रोड हम अच्छे से सेफली उतर गए, वो काम तो ठीक हो गया। बट वो सब करते करते शाम के अराउंड 5:30-6 बज गए थे। 8 बज गए साड़ी की दुकान में। फिर 8 बजे हम वहाँ से क्रॉफर्ड गए, क्योंकि वहाँ से चरनी से क्रॉफर्ड तक का जो रास्ता है वो 10-15 मिनट का है, वॉकिंग है एब्सोल्युटली। क्रॉफर्ड में थोड़ा बहुत हमने सोचा कि लाइटिंग का सामान तो देख लेते, जो कल हम नहीं देखेंगे। फिर हमने रात में सब लाइटिंग का सामान ले लिया। मुझे भी लेना था घर के लिए, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट के लिए, और फिर अदिति को भी वही लेना था, ऋतुजा को भी वही लेना था। तो वो सब हम लेके कुछ अराउंड 10 बजे तक अदिति के घर पे पहुँचे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और क्रॉफर्ड तो शॉपिंग वैसे भी बाकी थी। तो हमने सोचा उस दिन स्टे कर लेंगे। नेक्स्ट डे अदिति के घर से हम वापस निकलेंगे और सुबह सुबह हम कुछ 2-3 बजे तक निपटा के शाम तक घर पहुंच जाएंगे। बट सुबह भी हमारा नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब था। और जैसे मैं बताया था, शायद मैंने दिखाया था एक क्लिप में, कि हम टैक्सी में बैठे थे नेक्स्ट डे, जहाँ पे अदिति ने येलो टॉप पहना था और हमने तो ऑलमोस्ट वही कपड़े पहने थे, क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं लेके गई थी और कोई प्लान नहीं था रहने का कहीं पे भी। ऐसे निकले मुलुंड स्टेशन में, पता चला ओनली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सुबह की ट्रेन अवेलेबल है, बाकी लोग जा नहीं सकते हैं, एट एनी कॉस्ट नहीं जा सकते। तो वहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद नहीं छोड़ा हमें। सो हम वापस दौड़े बस के लिए। पहले बस ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो पाए तो फिर हम ओला उबर कर लेंगे। तो बस के लिए हम आधा-पौना घंटा रुके, 1 घंटा रुके, 1 घंटे बाद बस आई। बस से हम आधे डिस्टेंस तक गए, वहाँ से हमने ओला उबर किया और फिर वहाँ से हम वापस क्रॉफर्ड पहुँचे। और ये क्रॉफर्ड पहुँचने तक का जो रास्ता था 1 घंटे का था, बट हमको 3 घंटे लग गए, 3-3.5 घंटे या ज़्यादा ही पकड़ लो आप। एंड फिर सोचा अब आ ही गए तो सब चीज़ें ले ही लेंगे। मैंने एक्चुअली सच्ची बताऊँ, ज्वेलरी मैंने इतनी ली नहीं, क्योंकि मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था इस ट्रैवलिंग के चक्कर में। तो ज्वेलरी और इसके चक्कर में तो हम नहीं बैठे। वहाँ थोड़ा बहुत नज़दीक ही हमने ऋत्विज के लिए खिलौने लिए बहुत सारे। दीदी ने स्कार्फ और ये सारी चीज़ें, थोड़ी ऊपर की चीज़ें हमने बताऊँ तो ऊपर की चीज़ें ही हमने ली, कुछ ज़्यादा खास लिया नहीं। जो चीज़ ली वो मैं बस शेयर करना चाहती हूँ, बाकी चीज़ें तो इतनी खास है नहीं शेयर करने लायक। एक ही चीज़ है, बट 2 मैंने लिए, तो वो है ये ऑक्साइड वाली नोज़ पिन्स, जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रही है। तो मुझे बहुत प्यारा डिज़ाइन मिला है। और दूसरी वाली आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ लाइक महाराष्ट्रन कलेक्शन, बट डिफरेंस यही है कि ये ऑक्साइड में है। इसके अलावा मैंने हाथ का एक बैंगल लिया जो ऐसे ऑक्साइड में है, बट अभी मैंने उसको रख दिया, तो मुझे दिखाने का इतना मन नहीं है। और इस तरह से मेरी जो क्रॉफर्ड जर्नी थी, जो शॉपिंग जर्नी थी, वो ऑलमोस्ट फेल होते होते रह गई। तो सच बात बताओ तो 120 रुपीज़ आना और जाना, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम क्रॉफर्ड जाते तो 300 पकड़ लो। तो उस जर्नी के लिए जहाँ पे मैं 300 में आ सकती थी, आना जाना खाना पीना या जो भी है, उसमें मैंने पता है कितने पैसे खर्च किए। मैंने 1500 से 2000 रुपये खर्च किए, ट्रैवलिंग और खाना पीना ये सब थोड़ा बहुत मिला के। ये सब हुआ बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। मेगा ब्लॉग भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो मेरा बिल्कुल मूड ऑफ सा हो गया था। बट जैसे तैसे मैं पहुंच गया, जैसे तैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली। सब में क्या हुआ ना, जर्नी काफ़ी हेक्टिक हो गई और परेशानी हो गई। जिस चीज़ के लिए बहुत मूड बना के निकले थे, वो चीज़ के लिए मूड पूरा निकल गया था। सो दैट वॉज इट प्रीटी मच फॉर दिस व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट जब किया तो मैं बहुत खुश लग रही थी, बट अब नहीं हुई इतनी, क्योंकि बहुत परेशानी दिया। तो या दैट वॉज प्रीटी मच द स्टोरी टाइम फॉर व्हाट ऑल हैपेंड एंड हाउ ऑल वी ट्रैवल्ड। और जहाँ पे मैंने जितनी क्लिप्स मैं ले पाई मैंने ली है। साड़ी की दुकान में तो वैसे ही अलाउड नहीं था, तो साड़ी, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाई जब शॉप करी थी। आई होप आपने सारा व्लॉग एंजॉय किया होगा। मेरे साथ ही बहुत थक गए होंगे यहाँ वहाँ मेरी ट्रैवलिंग देख के। तो अगर आप थक गए हैं
तो इट्स ओके, व्लॉग वैसे ही खत्म हो रहा है. सो इफ यू लाइक इट, डू इट अ लाइक एंड सी माय नेक्स्ट वन वेरी 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 सून. टिल देन टेक केयर. ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast, still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes, and I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town,